के इश्क की दौलत जिसे भी मिल जाए वो शख्स दुनिया को ठोकर पे मार देता है। नबी के इश्क की दौलत जिसे भी मिल जाए वो शख्स दुनिया को ठोकर पे मार देता है। जो शख्स रखता है हालात मुस्तफा पे नजर दो चार फाके तो वो यूं ही गुजार देता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अशफाक बहराइची और मुसलसल बाद इशा से अब तक नातिया शायरी 11 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है और हमारे चहीते खतीब हमारे दरमियान मौजूद है। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह एक आध घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जितनी चाहें आप बशासत से सुनना चाहें, इंशाअल्लाह आपकी तशनगी बुझाई जाएगी। मैं बड़े अदब के साथ महबूबुल उलमा जनाब हज़रत मौलाना अनवारुल्लाह साहब फलक कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि हज़रत तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम सामईन को नवाजें। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान गिरामी, बुज़ुर्गान मोहतरम, दीनी भाइयों, पर्दा नशी माओं और बहनों, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मौक़र हज़रात अहले इल्म, उलमा, आइम्मा, अरबाब शेर व सुख़न और अहालियान बैरगिया, मुंतज़मीन इजलास, मदरसा तजवीदुल कुरान के हज़रात असातिज़ा, अज़ीज़ तालिबे इल्मों, गिरदो पेश से इलाक़ा और मुज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाए हुए मिल्लत के जियालो निरालो, आज का ये प्रोग्राम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा के बैनर तले मुनाकिद हो रहा है। और आप हजरात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपने माशरे की इस्लाह चाहते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपनी ज़ात से लेकर अपने गिरदो नवाह तक के इस्लाह की फ़िक्र अता फरमाए और इस्लाही और अमली पैगामात पर अमल की क़ुव्वत व हिम्मत नसीब फरमाए। मैं बहुत देर आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन चंद बातें आपकी गोश गुजार करूँगा और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो के साथ समात फरमाएं। मजमा अच्छा है, अहबाब बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं और ये इरादा करके आए हैं कि मुझे आज के शब के औकात की कुर्बानी देनी, तो उस कुर्बानी से नफ़ा उठाना चाहिए, वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए। बज़ाहिर आदमी जलसा में होता है लेकिन उसका अंदर गायब होता है। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो तकरीर से और हजरत उलमाए किराम के बेश कीमत खिताबात से आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जिस तरह ज़ाहिरी एतबार से आप यहाँ जलसे में हैं, उसी तरह ज़हनी और फ़िक्री और बातिनी एतबार से भी यही रहे। कभी ऐसा होता है कि आदमी नमाज की नियत करता है कि मैं नियत करता हूँ 2 रकत फजर की, और वो ज़ाहिरी तौर पर मस्जिद में होता है और नियत की हालत में होता है, लेकिन उसका अंदर गायब हो जाता है, दिल्ली चला जाता है, बम्बई चला जाता है, ससुराल चला जाता है, खेत खलिहान में चला जाता है। तो जाहिर बात है कि वो नमाज ज़ाहिरी तौर पर तो शुमार कर ली जाएगी, लेकिन बातनी तौर पर वो नमाज नफ़ा बख्श नहीं हो। उसी तरीके से जब आप किसी दीनी प्रोग्राम में आए हैं, तो जिस तरह आपका वजूद कुर्सी पर है, आपका जाहिर कुर्सी पर है, तो आपका ज़हनो दिमाग भी यहाँ पर हो,
आपकी अंदरूनी कुव्वत और सलाहियत जो अखज़ करने की है, लेने की है, एक्सेप्ट करने की है, कबूल करने की है, वो सलाहियत भी आपके ज़ाहिरी वजूद के साथ बाकी, तो उससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और आप अपनी ज़िंदगी में सालेह तब्दीली और सालेह इनकलाब पैदा कर सकेंगे। मेरे भाइयों, ये एक तयशुदा हकीकत है कि मकतब आलम में तकरीबन 550 साल तक जमीन का रिश्ता आसमान से खत्म हो चुका था। अहले इल्म बैठे हैं और अहले फिक्र बैठे हैं। बेशक मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि कमो बेश 550 साल तक जमीन का रिश्ता आसमान से खत्म हो चुका था। यानी आसमान से जो निज़ाम कायम था ज़मीन की सलाह फलाह का और ज़मीन पर आबाद इंसानों की सलाह फलाह का और उन इंसानों को खुदा से जोड़ने का जो सिलसिला था, वो सिलसिला 550 साल तक मौकूफ़ हो गया। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और बेअसत तक तकरीबन 550 साल का अरसा गुजरता है। इस मकतब आलम में कोई रिफार्मर, कोई पैगंबर, कोई मुस्लिह, कोई दाई नहीं आया। जाहिर बात है कि आपका घर चाहे जितना अच्छा हो, जितना कीमती हो, एसी क्यों न लगा हुआ हो, टाइल्स और मरमर से क्यों न सजा हुआ हो, लेकिन याद रखिए अगर वो घर एक अरसा तक बंद रहेगा तो यकीनन उस घर में मकड़े के जाले हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े भी लग जाएंगे और वो घर फ्रेश नहीं रहेगा। जब 6 महीना साल भर बंद रहने वाला घर अंदर से भी खराब होता है और गंदा हो जाता है, तो इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात और ये पूरा मकतब आलम जब 550 साल तक बंद हो जाएगा और आसमान से ज़मीन का रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, जाहिर है कि वो ज़मीन कितनी गंदी हो जाएगी। उस जमीन पर बसने वाले इंसानों का माशरा और उसका समाज और उसकी सोसाइटी कितनी गंदी हो जाएगी। चुनांचे यही हुआ और ये दुनिया गंदगी की इंतहा को पहुंच गई। गंदगी का आलम यह था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले शराब भुट्टी में पैवस्त थी, शराब भुट्टी में पैवस्त थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले सूद का बाजार गर्म था। हाल ये था कि बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था। बात बात में लड़ाई का हो जाना, झगड़ों का हो जाना और नस्लन बादा नस्लिन लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहना, ये इस कायनात का हाल हो चुका था और इंसानी समाज का हाल बन चुका था। ऐसी गंदी हालत में और ऐसे खराब और फरसूदा माशरे में जब माशरे की जुल्मत इंतहा को पहुंच चुकी थी तो अल्लाह को तरस आया, प्यार आया और रहमतुल लिल आलमीन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। अब देखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में तशरीफ लाए तो बिगड़ी हुई कायनात और बिगड़े हुए माशरा और बिगड़ी हुई सोसाइटी के इस्लाह का काम कहां से शुरू किया? कहां से शुरू किया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में और अपने फिक्र में सक्सेस हो गए, बहुत कामयाब हो। बिगाड़ तो समाज में कुछ और था, फसाद तो कुछ और था, परेशानियां और दुश्वारियां तो कुछ और थी, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार और अमल से और अपनी सीरत से जो काम शुरू किया है वो काम कहां से किया? अगर हम भी वहां से काम शुरू करेंगे तो यकीन जान लीजिए कि हमारे समाज का भी इस्लाह होगा और हमारी सोसाइटी की भी इस्लाह होगी और हमारे माशरे का सुधार होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले वही उतारी, इक़रा बिस्मि रब्बिक, कि आप पढ़िए अपने रब के नाम से। जब तक आप पढ़िएगा नहीं उस वक्त तक समाज सुधरेगा नहीं, उस वक्त तक दुनिया की इस्लाह नहीं होगी, उस वक्त तक बज़्म कायनात में चांदनी नहीं आएगी, नूर नहीं आएगा, रोशनी नहीं आएगी और जुल्मत का खात्मा नहीं होगा।
चुनांचे तालीम से मुताल्लिक वही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल हुई और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत और अजमत को इल्मी तौर पर भी, अमली तौर पर भी, कौली तौर पर भी पूरी दुनिया इंसान पर बावर कराया और उसकी अहमियत को उजागर किया और इस राह से दुनिया इंसानियत को जोड़ने की कोशिश की और इस शान से जोड़ा कि बाज़ मर्तबा तालीम कुरान को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर मुकर्रर कर दिया, बाज़ मर्तबा कैदियों की रिहाई को इस पर मौकूफ कर दिया कि तुम जो जुबान जानते हो वो जुबान हमारे साथियों को सिखा दो, तुम्हारा बेल हो जाएगा और तुम कैद से नजात पा जाओ। तो गोया कि सबसे पहले इस बिगड़ी हुई दुनिया और इस बिगड़ी हुई कायनात को सुधारने के लिए, बनाने के लिए, संभालने के लिए तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई। मुसलमानों और नेपाल के मुसलमानों, गिरदोपेश के मुसलमानों, इलाका मुज़फ़्फ़ात से आए हुए मुसलमानों, याद रखो तालीम की क़ुव्वत और सलाहियत को, उसकी इस्तेदाद को और उसके पावर को तस्लीम करो, मानो। जब तक आप मानेंगे नहीं उस वक्त तक तालीम की तरफ आपकी तवज्जो नहीं हुई होगी। जहां से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम शुरू किया था समाज की इस्लाह का, समाज के सुधार का, नबी का किरदार बताता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हर एक फर्द पढ़ा लिखा रहे, बासलाहियत रहे, क्वालिटी के साथ रहे। सिर्फ तेदाद से काफी नहीं होगा बल्कि इस्तेदाद से काम होगा। हमारे यहाँ तेदाद तो बहुत है लेकिन इस्तेदाद की किल्लत ने हमको बेवजन करके रख दिया है। इस पहलू पर हम और आपको तवज्जो देने की जरूरत है कि मसला तेदाद का नहीं है, खा वो नेपाल का मसला हो, खा वो हमारे भारत का मसला हो, मसला हमारी इस्तेदाद का है और मसला हमारी सलाहियतों का है। तो तालीम की तरफ हमको सबसे पहले तवज्जो देने की जरूरत है। दुनिया की सर्वे रिपोर्ट और आलमगीर पैमाने पे जायजा नामे पर निगाह रखने से मालूम होता है कि इस आलमी मंजरनामे में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली कोई कौम है तो वो यहूदी है। रजी हैदर भाई आप आगे आइए, जब तक आगे नहीं आएगा उस वक्त बात ट्रांसफर नहीं होगी। आलमी जायजा रिपोर्ट, मैं जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज कर रहा हूं कि आलमी जायजा रिपोर्ट से मालूम होता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली कौम यहूदी है। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद यहूदियों की है। शोरा हजरात इसको आप तस्लीम करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद यहूदियों की है और सबसे ज्यादा पढ़ने वाली कौम यहूदी है। तेदाद से कुछ नहीं होता, यहूदियों में इस्तेदाद इतनी है कि पूरी दुनिया पर वो छाए हुए, पूरी दुनिया पर वो छाए हुए। हमारे यहाँ तेदाद तो बहुत ज्यादा है लेकिन इस्तेदाद की गैर मामूली कमी, गैर मामूली कमी। मैं ये चाहता हूँ अपने भाइयों से, अपने साथियों से, अपने मुल्क के बाशिंदों से, मुल्क का बाशिंदा जब मैं कहता हूँ तो उसे समझना चाहिए कि मुराद मुल्क में बसने वाला हर आदमी, खा वो हिंदू हो, खा वो मुस्लिम हो, खा वो सिख हो, खा वो ईसाई। और जब मैं मुस्लिम कहता हूं तो मैं तमाम मुसलमान भाइयों से अर्ज करता हूं कि अपने अंदर तेदाद की फिक्र ज्यादा मत कीजिए, इस्तेदाद की फिक्र कीजिए, सलाहियत की फिक्र कीजिए। देख लीजिए कि आलमी पैमाने पर यहूदियों की तादाद बहुत मुख्तसर है लेकिन इस्तेदाद उसने ऐसी पैदा कर ली है कि जिसकी वजह से आज वो पूरे आलम पर छाए, आलम पर छाए। दूसरी कौम जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली है वो ईसाई, वो क्रिश्चियन। चुनांचे दूसरे नंबर पर मुल्क गिर पैमाने पर और आलमी मंजरनामे में जो असरात महसूस किए जा रहे हैं वो ईसाइयों को महसूस किए जा रहे हैं। खुद मेरा ताल्लुक भारत से है, भारत में भी बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़े मनसूबाबंद तरीके पर ईसाइयों ने जो अपना तालीमी मिशन और मेडिकल मिशन चला रखा है, आप क्या समझते हैं उस मिशन से जो उनको उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और जो उनका मिशन आगे बढ़ रहा है उसका अंदाजा हमको ज्यादा नहीं है, मुमकिन है हमारी हुकूमत को बहुत ज्यादा हो।
लेकिन आप इस मुल्क में भी अच्छी तादाद में हैं और हम भारत में भी अच्छी तादाद में हैं, लेकिन इस तादाद के एतबार से ऐसी गिरावट आई है, ऐसी कमजोरी आई है कि दोनों मुल्कों में हमारा वजन महसूस नहीं किया जा रहा है। मैं आज के सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजलास से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप हजरात की खिदमत में यह पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी नस्लों में, अपने बेटों में, अपनी बेटियों में, अपने नवासों में, अपनी नवासियों में आप इस्तेदाद पैदा करने की कोशिश करें, आप इल्मी सलाहियत पैदा करने की कोशिश करें। जब तक के इल्मी दिमाग नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, उस वक्त तक आपका वजन समाज में महसूस नहीं किया जाएगा और आपके समाज की इस्लाह भी नहीं होगी। कोई भी कौम, रजी हैदर भाई आपने बहुत नेपाल देखा है, दुनिया देखा है, आप सियासत की लाइन से भी आप की एक पहचान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके इल्म में और आपकी तारीख में जितना कुछ आपने जाना है, कोई ऐसी कौम भी मिली है जो तालीमी एतबार से भी पस्त हो और माशी एतबार से भी कमजोर हो और उसको दुनिया में इज्जत मिल गई हो? कोई कौम बता दीजिए मुझको जो तालीमी एतबार से भी कमजोर हो और माशी एतबार से भी कमजोर हो और उसके बाद भी वो दुनिया में इज्जत पा गई हो। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आप बाइज्जत होना चाहते हैं, अगर आप अपना वजन पैदा करना चाहते हैं, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पहले मिशन को और पहली फिक्र को अपने जिंदगी का नस्बुल आइन बनाना होगा, अपनी जिंदगी का नस्बुल आइन बनाना होगा। उसके बाद ही जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। हमारी तो सूरत हाल ये है, मैं पहले भी कहा हूं और बार बार कहता हूं कि मदारिस भी बहुत, मकातिब भी बहुत, लेकिन हम कहते हैं कि उससे ज्यादा हमारी जहालत बहुत। जहालत का आलम यह है कि अगर अब भी हाथ उठाया जाए लोगों से कि कितने लोग हमारे समाज में, हमारे मजमा में हैं जिनको जनाजे की दुआ याद है, तो आज भी 96% को जनाजे की दुआ याद नहीं है। वही 4% लोग हैं जिनको सेहत के साथ जनाजे की दुआ याद है। बेटा बाप की लाश को लेकर जा रहा है और उसके इंतजार में 36 घंटे से बाप की लाश रुकी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बेटा मुंबई से या दूसरे शहरों से आ रहा है, उसका हाल यह है कि अपने उस बाप की नमाज जनाजा में जनाजा की दुआ नहीं पढ़ सकता। यह है हमारी जहालत का हालत। जब हम इतने जाहिल होंगे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही किरदार को, पहले ही अमल को हम जिंदगी का नस्बुल ऐन नहीं बनाएंगे, तो भला बताइए हम समाज में कैसे बाइज्जत हो सकेंगे और हमारे समाज की इस्लाह कैसे हो सकती है, जबकि दुनिया की इस्लाह का काम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से शुरू। जो कौम पढ़ेगी वही कौम आगे बढ़ेगी। हमारा हाल यह है कि हम जब वसाइल इकट्ठा करते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन वसाइल को पत्थर पर खर्च करें, मिट्टी पर खर्च करें, ईंट पर खर्च करें, दरो दीवार पर खर्च करें, टाइल्स पर खर्च करें। हालांकि हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि हम अपने वसाइल को खर्च बच्चों की तालीम पर करें। और तालीम से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आप आलिम बना दें, हाफिज बना दें, ये दीन की तालीम तो फर्ज है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, कि इल्म दीन का हासिल करना तो हर मुसलमान पर फर्ज है। ये नहीं फरमाया कि ये मुसलमानों का हक है, जैसा कि बैनुल अक़वामी, अक़वाम मुत्तहिदा जिसको कहते हैं, उसके दस्तूर में, उसके मंशूर में ये बात लिखी हुई है कि तालीम का हासिल करना इंसानों का हक है। ये लिखा हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में, उसके दस्तूर में ये बात लिखी हुई है कि तालीम का हासिल करना इंसानों का हक है। इस पूरी दुनिया में, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एजाज है कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक नहीं बल्कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हक का मतलब यह है कि हम अपना हक छोड़ दें तो हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई पंचायत नहीं हो सकती। भाई मेरा हक था, मैंने छोड़ दिया, छोड़ देने से काम चल जाएगा हक होने की सूरत में, लेकिन फर्ज होने की सूरत में छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है और वो दीनी तालीम से महरूम है, तो गोया कि एक बड़े फरीजा को उसने
छोड़ रखा। ऐसी सूरत में हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नस्लों को तालीम की तरफ लाएं। इस सीरत की वजह से, इस किरदार की वजह से, नबी के इस पैगाम की वजह से, वही इलाही के इस पैगाम की वजह से हमारे समाज में और हमारे माशरे में इस्लाह होगी, सुधार होगा। आप सवाल करेंगे और आपका सवाल करना बजा हो कि मौलाना मैं ये देख रहा हूं कि जब से पढ़ाई बढ़ी है, जब से तालीम याफ्ता लोग बढ़े हैं, उस वक्त से समाज में नित नई बीमारियां आई हैं, खराबियां आई हैं। मेडिकल में गुर्दे की चोरी शुरू हो गई है, मेडिकल में बच्चों की चोरी शुरू हो गई है, किडनी की चोरी शुरू हो गई है, और बड़ा बड़ा जो घोटाला हो रहा है मुल्कों में, वो घोटाला भी कोई जाहिल आदमी नहीं कर रहा। जाहिल आदमी तो ज्यादा से ज्यादा चोरी चमारी ये करता है कि आपका आम फला हुआ है तो वो डला फेंक करके एक आम तोड़ लेगा। आपके खेत में अगर गन्ना है तो वो काट लेगा। आपके खेत में अगर खेसाली की साग है तो उसको वो तोड़ करके कोई खातून लेकर के चली आएगी। आपका अमरूद फला हुआ है तो अमरूद तोड़ करके ले आवेगा। बैगन अगर कहीं है तो वो तोड़ करके ले आवेगा। उससे बड़ा चोर अगर जाहिल होगा तो आपके घर में जाकर के देगची पतीले इस बर्तन बासन को चुरा के ले आवेगा। लेकिन करोड़ों का घोटालाबाज चाहे इस मुल्क में हो या जिस मुल्क में हो, कोई जाहिल नहीं है, कोई जाहिल नहीं। जितने घोटालाबाज हैं दुनिया की कंट्री में, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज मेडिकल में जो चोरी हो रही है इंसानी आज़ा की, वो चोरी करने वाले लोग जाहिल नहीं हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। और आपका ये भी कहना सही है कि पहले हम लोग जाहिल थे तो गांव में झगड़ा कम था, फसाद कम था, बिगाड़ कम था। जब से पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए हैं तो टेंशन बढ़ गया है, फसाद बढ़ गया है, इख्तिलाफ बढ़ गया है, मुकद्दमा बढ़ गया है, दूरियां बढ़ गई हैं, हमदर्दियां कम हो गई। तो इसका तो साफ मतलब यह है कि तालीम छोड़ दिया जाए। नहीं, इसमें तालीम का कसूर नहीं है, उसमें तालीम हासिल करने वाले की नीयत का फतूर है। जो आदमी इल्म हासिल करेगा और उसकी इंतहा सिर्फ पेट होगा, पेट कि हम पढ़ना लिखना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मेरा ये छोटा सा पेट भरता रहे, जिस पेट की उम्र कब्र में सिर्फ 3 दिन है, कि तीसरे दिन ये पेट हमारा फट जाएगा। अगर हमने डिग्रियां हासिल की, हमने पैसे खर्च करके पढ़ा लिखा और सिर्फ इसलिए पढ़ा कि ये जो छोटा सा पेट है एक बित्ते का, ये पेट हमारा भरता रहे, भरता रहे। अगर तालीम की इंतहा ये होगी तो यकीन जान लीजिए उस तालीम से कहीं भी करप्शन हो सकता है, उस तालीम से कहीं भी फसाद हो सकता है, उस तालीम से कहीं भी चोरी हो सकती है, उस तालीम से कहीं भी बेईमानी हो सकती है। लेकिन जब इल्म के हुसूल की मंजिल अगर मुतय्यन होगी कि उससे अल्लाह को हम पहचाने, उसकी मार्फत हासिल हो, संसार दुनिया को किसने पैदा किया उसको हम जाने, तो ऐसी तालीम से फितना नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, बल्कि समाज में अमन कायम होगा, शांति कायम होगी, समाज सलाह फलाह की तरफ जाएगा, समाज में हमदर्दियां पैदा होंगी, समाज में जोड़ पैदा होगा, समाज में मोहब्बत पैदा होगी, समाज में उल्फत पैदा होगी, समाज के अंदर ईसार करने का जज्बा पैदा होगा, समाज में एक दूसरे के ताल्लुक से गैर मामूली खैर सुगाली के जज्बात पैदा होंगे। लेकिन जिस दिन तालीम की इंतहा पेट को बनाइएगा तो उस तालीम से फितना पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसी सूरत में इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्म रब्बिक। सिर्फ ये नहीं कहा इक़रा बिस्म, इक़रा नहीं कहा, बल्कि इक़रा बिस्म रब्बिक। आप जो कुछ पढ़ते हैं उस पढ़ने में इस बात को याद रखें कि मैं रब के नाम से पढ़ रहा हूं, ताकि रब की मार्फत हो जाए। रब वो है जिसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, सूरज को पैदा किया, हमारे आप को पैदा किया। जिस दिन हमारे जिस्म में रूह डाला तो दुनिया ने नहीं देखा, जिस दिन हमारे जिस्म से रूह को वो निकाल लेगा तो भी दुनिया नहीं देखेगी, तो भी दुनिया नहीं देखेगी। वो मेरा रब है जिसने माँ की छाती के अंदर दूध पैदा कर दिया, वो मेरा रब है जिसने ब्लड को रिफाइन करके दूध बना दिया। जब तक बच्चा पेट में था तो ब्लड खा रहा था, और जब वो गोद में आ गया तो उसी ब्लड को खुदा ने रिफाइन करके दूध बना दिया, पाक और पवित्र बना दिया। और जब तक बच्चा पेट में था तो मुंह के जरिए से वो ब्लड खुदा ने नहीं खिलाया, बल्कि एक्स्ट्रा पाइपलाइन दिया, ताकि इंसान के मुंह का एहतराम बाकी रहे, मुंह की इज्जत बाकी रहे। लेकिन यही इंसान जब दुनिया में आया
तो खुदा के इस तख्लीक और खुदा के इस एजाज और इकराम को नहीं समझा। आने के बाद सुअर भी डालने लगा, चोरी का माल भी डालने लगा, और उसके बाद शराब को भी गट गट पीने लगा, और अपने मुंह की इज्जत और एहतराम को भूल गया। अल्लाह ने माँ के पेट में मुंह से बलद नहीं खिलाया, एक्स्ट्रा पाइपलाइन से दिया ताकि इंसान की इज्जत, उसका एहतराम बाकी रहे। लेकिन जब दुनिया में आया तो उसने अपनी अजमत को भूल गए। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तालीम के हुसूल के सिलसिले में ये बात ज़हन में रहे, दीनी इल्म तो यकीनन हर शख्स पर फर्ज है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तालीम के सिलसिले में सिर्फ 2 तकसीम है, तीसरी कोई तकसीम नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हर नफा बख्श इल्म हासिल करो, नफा बख्श। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इंजीनियरिंग का इल्म नफा बख्श नहीं है? क्या आईएएस बनना नफा बख्श नहीं है? क्या आईपीएस बनना नफा बख्श नहीं है? क्या हिस्ट्री की तालीम नफा बख्श नहीं है? क्या मेडिकल की तालीम नफा बख्श नहीं है? अल्लाह ताला ने जिनको जो वुसअत दी है, जो सलाहियत दी है, जो वसाइल दिए हैं, दीन की तालीम के बाद इन उलूम की तरफ भी मुतवज्जा हो, उसके बगैर आप समाज में कोई बहुत अच्छी तब्दीली, बहुत साले इनकलाब बर्पा नहीं करेंगे। जिस तरह से 550 साल की बिगड़ी दुनिया को तालीम के जरिए से रोशनी मिली, नबी के किरदार से रोशनी मिली, नबी की सीरत से रोशनी मिली, आज भी मेरे दोस्तों अगर हम अपने समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को और अपने मुल्क को अगर रोशन करना चाहते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पेश करना होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमी मिशन को आगे बढ़ाना होगा और अपनी नस्लों को तालीम से जोड़ना होगा। तब जाकर के हमारा समाज और हमारे माशरे की इस्लाह हो सकती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार हमको और आपको दावत देता है, ये अमल पैगाम देता है कि हम अपने सफ़ों से जहालत को दूर करें। इस वक्त जहालत की आग लगी हुई है। इस आग को जो आदमी, जो फैमिली, जो खानदान, जो घर बुझाएगा, दर हकीकत वही समाज को बचाएगा, वही समाज को बचाएगा। मैं अहालियान नेपाल से गुजारिश करता हूं, गोल्डन मौका है आपके मुल्क में, इस मौके को गनीमत जानिए, अपनी नस्लों को जाहिल मत छोड़िए, पढ़ाइए, बाक किरदार बनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी। आप बनाएंगे तब जाकर के समाज अच्छा होगा। और इल्म के हुसूल के लिए नीयत को मुतय्यन, ये बुनियादी चीज याद रखिए। मजमूई तौर पर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ताकतें हैं, 2 ताकतें, एक मादी ताकत है और एक सीरत और किरदार की ताकत है। मादी ताकत के सिलसिले में हर मुल्क की हुकूमत मुकल्लफ है कि हुकूमती सतह पर अपने मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के सरहद की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क में बसने वाले रियाया और कौमों की हिफाजत के लिए वो मादी कुव्वत इकट्ठा करे। चुनांचे हर मुल्क का डिफेंस पावर अपना अपना है, डिफेंस पावर है। आपके इस नेपाल में भी डिफेंस पावर है और हमारा मुल्क जो भारत है, इंडिया है, इस मुल्क में भी डिफेंस पावर है और डिफेंस पावर माशाल्लाह मजबूत है, बहुत उम्दा पावर है। ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है कि मादी कुव्वतों में जितनी भी ताकतें हो सकती है इस वक्त उन कुव्वतों, उन ताकतों को हुकूमत इकट्ठा करे। लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सफों में भी ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत रखें कि जिससे जालिम को जुल्म करने से रोक सके, जालिम को जुल्म करने से रोक सके। और याद रखिए कि जालिम को जुल्म से रोकने के लिए जरूरी है कि अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, इत्तेहाद। और इत्तेहाद पैदा करने के सिलसिले में किसी हुकूमत की तरफ से कोई ममानियत नहीं है।
बल्कि हुकूमत तो इख्तलाफ से बचाना चाहती है, इंतशार से बचाना चाहती है, झगड़ों से बचाना चाहती है। आपके मुल्क की हुकूमत की भी लॉबी यही है और हमारे मुल्क की भी हुकूमत की लॉबी यही है कि हमारे मुल्क में बसने वाली जनता झगड़ा ना करे, लड़ाई ना करे, आपस में लड़े नहीं, इख्तलाफ ना करे। याद रखिए, ट्रेनों में टीटी की बहाली इसलिए नहीं है कि लोग बेटिकट चले। टीटी की बहाली इसलिए की गई है ताकि लोग बेटिकट न चले। हमारे यहाँ या आपके यहाँ थाना है, पुलिस है, फोर्स है, कोर्ट है, अदालतें हैं। ये इसलिए नहीं है कि हम झगड़ा करें और जेल जाएं, ये इसलिए नहीं है कि हम लड़ाई करें, मुकदमा हो और हमको बड़ी बड़ी फीस वकीलों और जजों को देना पड़े, बल्कि ये सारा निजाम इसलिए है कि इंसानी आबादी में इंतशार ना हो, इंसानी आबादी पर जुल्म ना हो, इंसानी आबादी पर ज्यादती ना हो। यह है असल मंसूबा। ये सारा मंसूबा बताता है कि हुकूमत ये चाहती है कि हमारे मुल्क में बसने वाले लोग इत्तेफाक के साथ रहें, इत्तेहाद के साथ रहें, मोहब्बतों के साथ रहें, मिलजुल करके रहें। याद रखिए, इत्तेहादी कुव्वत को अपने मुल्क में, अपने समाज में बर्पा करने के लिए दो बुनियादी मटेरियल है। इस मटेरियल के बगैर इत्तेहाद की कुव्वत हमारे समाज में और हमारे मुल्क में पैदा नहीं हो सकती है। वो दो मटेरियल क्या है? नंबर एक, ईसार। ईसार जिसको कहते हैं कुर्बानी, और हम कुर्बानी को दूसरे लफ्जों में कहते हैं अपने पर आप दूसरे को तरजीह देना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम दो आदमी हैं और दोनों आदमी को पानी पीना है। एक नौजवान लड़का पानी लेकर आया और हमको गिलास बढ़ाया, हम जल्दी से गिलास लेकर के रजी भाई को दे दिया, आप पहले पीजिए। यह है तरजीह कि मैंने अपने ऊपर इनको तरजीह दिया। अगर ये जज्बा हमारे समाज में पैदा होगा तो याद रखिए, आपके इत्तेहाद को घुन नहीं लगेगा, दीमक नहीं लगेगा। अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना, नंबर एक ईसार। नंबर दो, तवाज़ो, इनकिसारी, आजिज़ी। अगर तवाज़ो होगी, इनकिसारी होगी, आजिज़ी होगी, तो उस इनकिसारी और आजिज़ी की बुनियाद पर हमारे यहाँ इख्तलाफ और इंतशार बर्पा नहीं होगा। दो बुनियादी मटेरियल है। अगर ये दो बुनियादी मटेरियल को हम अपनी जात में, अपने समाज में अगर रखेंगे, लाएंगे, तो हमारा समाज इस वक्त जो इख्तलाफ का और इंतशार का बहुत शिकार है, डिसबैलेंस है, बेएतदाली का शिकार है, उसको एतदाल हासिल होगा और उसको बैलेंस हासिल होगा। मसला इस वक्त सबसे अहम है हमारे सफ़ों में इत्तेहाद का, और इत्तेहाद के लिए जरूरी है कि हम आपस में तवाज़ो से काम लें, ईसार से काम लें। आपको याद रखना चाहिए कि बैनुल मुस्लिमीन इख्तलाफ को दूर करने के खातिर, बैनुल मुस्लिमीन इख्तलाफ को दूर करने के खातिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात छोड़ दी, या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की जमात छूट गई। मेरी नमाज छूट जाए, जमात छूट जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम नहीं समझेंगे और आप भी ज्यादा नहीं समझेंगे। लेकिन किसी पैगंबर से, और वो भी आखिरी पैगंबर से, आखिरी नबी से, नबियों के नबी से, इमामुल अंबिया से अगर नमाज की जमात छूट जाए तो ये अपने आप में बड़ी अहमियत की बात है। लेकिन ये जमात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब छुटी? ये उस वक्त छुटी कि बैनुल मुस्लिमीन इंतशार था, इख्तलाफ था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात छोड़ दी, उनकी जमात छूट गई, लेकिन दो मुसलमान भाइयों को लड़ते देखा गवारा नहीं हुआ। पहले दोनों को मिला दिया, उसके बाद जाकर के नमाज अदा की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार क्या आज के वक्त में हमको दावत नहीं देता है? नबी का ये किरदार हमको पैगाम नहीं देता है कि हम अपने समाज में, अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में जो बाशऊर लोग हैं वो आगे आकर के इत्तेहाद की फजा कायम करें। इत्तेहाद के न होने की वजह से दर हकीकत हमारा वजूद पंचर बन चुका है, हमारी कुव्वतें खत्म हो चुकी हैं, हमारी ताकतें ज़ाय हो रही हैं और हमारा वजन महसूस नहीं किया जा रहा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये उसवा हमको और आपको दावत देता है कि हम आपस में मुसलमान और आबादी के लोग और इंसानी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर कभी भी न लड़ें, यहाँ तक कि मसलक की बुनियाद पर भी न लड़ें। याद रखिए, मसलक नाम डिक्शनरी में चलने का है, मसलक नाम डिक्शनरी में लड़ने का नहीं। हम लोग मसलक की बुनियाद पर लड़ते हैं, हम लोग मसलक की बुनियाद पर चलते नहीं, हम लोग मसलक की बुनियाद पर झगड़ा करते हैं।
लड़ाई करते, एक दूसरे को ताना तशनी करते। हालांकि ताना तशनी नहीं, लड़ना नहीं, बल्कि चलना है मसलक नाम। तो मसलक जो जिस मसलक के मानने वाले हैं आप उस पर चले, लड़े नहीं। इसलिए कि मसलक का माना लड़ना कहीं भी नहीं, कहीं भी लड़ना नहीं। आज जो कुछ हालात हैं इंसानी दुनिया पर, या वो हमारे मुल्क का मसला हो या आपके मुल्क के मसाइल हो, मैं आपके मुल्क की मसाइल से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आज जहां कहीं भी हालात हैं, खा वो समाजी हालात हो, मुल्की हालात हो, माशरती हालात हो, निजी हालात हो, इज्तिमाई हालात हो, ये सारे हालात दर हकीकत आए नहीं हैं, बुलाए हुए। मुझे इस मौका पर याद आता है तय्यब उर्दुगान का नाम आपने सुना होगा। ये तुर्की का सदर है, ये तुर्की का सदर है और अब भी सदर है। तय्यब उर्दुगान ने अपनी कौम को खिताब करते हुए बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया है। मैं ये चाहता हूं कि आज के इस मजमा को इस पैगाम में शरीक करूं। तय्यब उर्दुगान ने अपनी जुबान में यह पैगाम अपनी कौम को दिया। उसका तर्जमा जमात इस्लामी दिल्ली के दफ्तर से एक पर्चा निकलता है जिसका नाम है दावत। उस पर्चे में उसका तर्जमा शाया हुआ था 2 साल पहले। उसमें तय्यब उर्दुगान ने अपनी कौम से खिताब में कहा कि हलाकू खान जब बगदाद पर मुसल्लत हुआ और बगदाद की ईंट से ईंट बजा दिया, बल्कि सूरत हाल यह थी कि इंसान की लाशों का उसने पुल बना दिया। इतना डेंजर इंसान था वो, इतना खतरनाक इंसान था। शायद इंसानों का इतना बड़ा कातिल 2 चंद ही होंगे, उसमें भी ये सबसे बड़ा कातिल था। इस कदर बगदाद में इंसानों का कत्ल किया। जब वो बगदाद की ईंट से ईंट बजा करके फारिग हुआ और अपने आराम खाने में पहुंचा, तो वहां उसने अपने एलची को, अपने नुमाइंदों को बुलाया और उसने ये कहा कि देखो बगदाद में कोई मुली साहब बचा है, कोई मौलाना बचे हैं? अगर कोई मौलाना बचा है तो उसको बुला करके लाओ। जितने उमर रसीदा मौलाना थे बचे खुचे, उसके पास भी हलाकू का नुमाइंदा पहुंचा, लेकिन वो बेचारे बुजुर्ग लोग तैयार नहीं हुए। कहा कि मुझे कहां ले जाइएगा, मैं तो बिल्कुल कमजोर आदमी, नहीं गए। तलाशे बिस्यार के बाद बगदाद में एक नौजवान आलिम मिला जिसकी दाढ़ी भी ठीक से नहीं आई थी, लेकिन वो अरब आलिम था। वो नौजवान तैयार हुआ, कहा कि ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि जब आप हलाकू के पास मुझको लेकर जाएं तो 3 काम आपको करने होंगे। कहा वो क्या? का एक काम तो यह करना होगा कि आपको तंदुरुस्त मुर्गा ले लेना होगा। अब कहने की जरूरत नहीं है कि उस वक्त उसका मसलक क्या होगा, तंदुरुस्त मुर्गा लेना है। का अच्छी बात है। का दूसरे नंबर पर यह है कि एक ऐसा तंदुरुस्त फरबा बकरा ले लें जिस बकरे की दाढ़ी भी अच्छी खासी हो। का ठीक है। तीसरी बात उसने ये कही कि एक ऐसा तंदुरुस्त सेहतमंद ऊंट ले लें जो ऊंटों में नुमाया हो। हलाकू के एलची ने ये तीनों चीज का इंतजाम किया और साथ में वो मुली साहब को भी लिया और हलाकू के पास पहुंचा। तीनों सामान को बाहर रखा और ये मौलाना साहब पहुंचे अंदर। जब अंदर गए तो हलाकू ने मौलाना का मुंह हाथ देखा तो देखा कि तो बिल्कुल एकदम फटीचर है। अब मौलाना हो, चश्मा ना हो, चोगा ना हो, दाढ़ी बड़ी ना हो, अब पेट निकला हुआ ना हो और क्या क्या सब है, वो सब ना हो तो वो कैसा मौलाना? हजरत मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे
मौलाना ऐसा रखो कि देखने में भी बुझाए कि मौलवी साहब। और हजरत मौलाना अवैसुल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अशरफुल कनवा के सदर मुदरिस गुजरे हैं, उनका हाल ये था कि जब जलसा में जाते थे तो उनके साथ जो शागिर्द लोग होते थे तो उसको पहले कुर्सी मिलती थी और मौलाना को कर जाके चौकी पर बैठी, जाके उधर बैठी। हम लोग के हम असर मौलाना सिराज अकरम जो अभी अफ्रीका में रहते हैं, वो एक शागिर्द के साथ दरभंगा जलसे में गए। गाड़ी से जब उतरे तो मौलाना सिराज अकरम को मेजबानों ने कहा कि बाबू वहां से कुर्सी लिया और हजरत को दो। तो मौलाना सिराज अकरम गए, कुर्सी ला करके अपने शागिर्द को दिया बैठने के लिए। और पहले ही मुआहिदा हो गया था कि कुछ बोलना नहीं। अब वो कुर्सी पर बैठा रहा। उसके बाद जब तकरीर शुरू हुई तो गांव के लोगों ने जब तकरीर सुना दोनों की, तब जाकर कहा कि न रे भाई, जो पतरका जो हो वही असली मौलाना हो, मोटका डुप्लीकेट मोटका डुप्लीकेट से असल मौलाना वही। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में फरमाया कि अल्लाह ताला जब इल्म देना तो जिस्म भी दे, बस ततन फिल इल्म वल जिस्म, कि इल्म भी हो और देह भी हो, ताकि लगे कि हाँ ये इल्म वाला है। वो बेचारा जो मौलाना हलाकू के दरबार में गया, एक तो पतला दुबला था, उम्र भी कम थी, दाढ़ी भी ठीक से नहीं आई थी। हलाकू देख करके मायूस हुआ। अब मायूसी के साथ उसने अपने एलची से कहा कि क्या बगदाद में जितने भारी बड़े मौलाना थे सब मर गए, सिर्फ यही एगो बच गया था जिसको पकड़ के ले आए तुम। अब ये मौलाना अपने इल्म फजल और अपनी फिरासत का मुजाहरा किया और कहा कि हलाकू साहब सुनिए, अगर आपको किसी बड़े से मिलना है तो मैं ऊंट लेकर आया हूं, चलिए आपकी मुलाकात करा देता हूं। अगर आपको किसी बड़ी दाढ़ी वाले से मिलना है तो मैं बकरा लेकर के आया, उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी है, चलिए उससे मुलाकात करा देता हूं। अगर आपको किसी रफीउ सौत से मिलना है, बुलंद आवाज से मिलना है, तो मैं मुर्गा लेकर के आया हूं, जब फजर में वो आजान पड़ता है तो पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज जाती है, चलिए उससे मिला देता हूं। अब हलाकू ने कहा रे ये मौलवी साहब है तो पतरका है, तो कम उम्र, लेकिन भेजा बहुत है, मेमोरी बहुत है। हलाकू ने फौरन कहा कि सुनो मौलवी साहब, तुमसे दो सवाल है हमारा, अगर उस दो का जवाब दिया तुमने तो ठीक, वरना खैरियत नहीं है। कहा वो दो सवाल क्या, पहले कीजिए तो सही, अगर जवाब होगा तो हम दे देंगे, वरना तो खैरियत तो आप समझिए। हलाकू ने मौलवी साहब से पूछा कि तुम ये बताओ कि मैं बगदाद आया क्यों। क्या पूछा कि मैं बगदाद आया क्यों। जाहिर बात है कि मैं बैरगिया आया हूं तो मैं ना बताऊंगा कि मैं बैरगिया क्यों आया हूं। तो ये बात तो हलाकू को बताने की थी कि मैं क्यों आया, लेकिन उसने बगदाद के उस नौजवान आलिम से पूछा कि तुमको ये जवाब देना है कि मैं बगदाद क्यों आया। तो उस नौजवान आलिम ने कहा कि हलाकू साहब आप इस गलत फहमी में ना रहें, आप इस गलत फहमी के शिकार ना बने। आप इस मुल्क में और बगदाद में आए नहीं हैं। कहा फिर क्या हुआ। कहा मैंने आपको बुलाया है, मेरी कौम ने आपको बुलाया है, बगदाद के लोगों ने आपको बुलाया है, तब जाकर के आप आए हैं। तो हलाकू ने पूछा कि तुमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं किया, कोई इत्तला नहीं दी, कोई दावत नामा नहीं जारी किया, कोई पैगाम नहीं दिया, और तुम कहते हो कि मैंने बुलाया है। कहा नहीं, मैंने तो बहुत पैगाम दिया है, आप आने में देर कर दिया। मेरे बगदाद का आपसी इख्तलाफ, मेरे बगदाद का आपसी इंतशार और मेरे बगदाद के आपसी झगड़े और मेरे बगदाद का शरीयत और सुन्नत से दूर होना, मुसलमानों का आपस में एक न होना, ये वो हमारा अमली पैगाम और अमली दावत थी जो मैं बरसा बरस से आपको दे रहा था। लेकिन आप आने में ताखीर कर दिए, आप आए नहीं हैं। मेरे आमाल ने, मेरे किरदार ने, मेरे करतूत ने, मेरे तौर तरीका ने, मेरी बेराह रवि ने आपको इस मुल्क पर मुसल्लत किया है। आप आए नहीं हैं, आपको हमने और हमारे बगदादियों ने बुलाया। ये एक सवाल। दूसरा सवाल ये था कि अब ये बताओ कि मैं बगदाद से जाऊंगा कब। उसका जवाब बहुत छोटा दिया
बहुत छोटा, लेकिन ये छोटा नहीं है, बहुत अहम है। आप इसको अगर लेकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी के बहुत सारे मोड़ पर काम आएगा, बल्कि पूरी जिंदगी काम आएगा। उस नौजवान आलिम ने कहा कि हलाकू साहब अच्छी तरह सुन लीजिए, जिस दिन हमारा बगदाद एक हो गया और नेक हो गया, उसके दूसरे सेकंड में आप बगदाद में नहीं रहेंगे। जिस दिन एक हो गया और नेक हो गया हमारा बगदाद, उसके दूसरे सेकंड में आप बगदाद में नहीं रहेंगे। बस मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत, आप इस पैगाम को गले लगाएं कि जिस दिन आप एक बन गए और नेक बन गए, आपके माशरे का बिगाड़ भी नहीं रहेगा, आपके माशरे की खराबी नहीं रहेगी, आपके माशरे में जुल्म नहीं रहेगा, आपके माशरे में ताद्दी नहीं रहेगी, आपके माशरे में बेचैनी नहीं रहेगी, आपके माशरे में कर्ब नहीं रहेगा। शर्त यह है कि हम और आप एक बन जाए और नेक बने। उस आलिम ने कैसा जबरदस्त जवाब। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मादी कुव्वत उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन हमारे और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और हम अपने सफ़ों में एक और नेक बनने की कोशिश करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया कि देखो, मैं इस बज़्म कायनात का आखिरी नबी हूँ और दायमी नबी हूँ। अब कोई नबी भी नहीं आएगा, तो तुम मेरी आखिरी उम्मत हो। अब तुम्हारे बाद कोई दूसरी उम्मत भी नहीं आएगी। इस आखिरी उम्मत का मतलब यह है कि ये जिम्मेदार उम्मत है। इस उम्मत को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। और उस बड़ी जिम्मेदारी में क्या है? वो जिम्मेदारी ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरका छोड़ा है। जिस तरह से माँ का बाप का तरका होता है, और उस तरके की हिफाजत हम और आप करते हैं और कहते हैं कि ये जायदाद तरके में मिली है, ये जायदाद फला चीज में मिली है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तरका तो यकीनन कहीं ना कहीं बेटी का होता है कि आपके ससुराल में अगर कोई हिस्सा निकलेगा तो आपकी अहलिया का होगा, आपका नहीं हो। अहलिया अगर लेना चाहेगी तो लेगी, नहीं लेना चाहेगी तो नहीं ले सकती। लेकिन शौहर की जिम्मेदारी प्रेशर बनाना नहीं है, शौहर की जिम्मेदारी मारना नहीं है, पीटना नहीं है, तंग करना नहीं है कि नहीं तुमको लाना ही हो। ये उसके इख्तियार की चीज है, ये उसका हक है। वो चाहे तो ले ले, वो चाहे तो छोड़ दे, अपने भाइयों को छोड़ दे, अपने मैके वालों को छोड़ दे। ये राइट है उसको, ये हक है उसको। लेकिन जब किसी बड़े शहर में तरके की जायदाद होती है तो बीवी लेना नहीं चाहती है, लेकिन शौहर उस पर नजला गिराता है, शौहर उस पर नाराज होता है, प्रेशर बनाता है, नहीं तुमको लेना ही होगा, नहीं लोगी तो हम तुमको छोड़ देंगे। ये प्रेशर भी शौहर के लिए दुरुस्त नहीं है। हम बाप दादा की मतरूका जायदाद की हिफाजत करने के लिए किस कदर कमर बस्ता है, कमर बस्ता रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मत रहिए, लेकिन कभी आपने याद रखा, कभी आपने सोचा कि हम सबके आका इनामदार फख्र मौजूदात अहमद मुख्तार मक्की मदनी के ताजदार रसूल सकलैन हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई तरका छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरका छोड़ा। तरक तो फीकुम अमरैन, एक कुरान करीम 30 पारा कुरान, और एक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, नबी की सीरत, नबी की सुन्नत। ये नबी का तरका है। इस तरके की हिफाजत के लिए हमने कभी सोचा कि क्या हमारी इतनी बड़ी तादाद से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरके की हिफाजत हो रही है कि नहीं हो रही है? वो तरका कितना जिंदा है? अगर हम उन तरके के पासबान बन जाए, अमीन बन जाए, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारा जो प्रॉब्लम है समाजी और माशरती, वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कुरान करीम को हम इल्मी तौर पर और अमली तौर पर अपनी जिंदगी में दाखिल करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और किरदार को अपनी अमली जिंदगी में दाखिल करें। उसके बाद ही जा करके मेरे भाई हम अपने सफ़ों में इत्तेहादी पैदा कर सकते हैं, ये कुव्वत पैदा कर सकते हैं। तो मजमूई तौर पर दुनिया के अंदर 2 ताकतें हैं, एक मादी ताकत और एक सीरत और किरदार की ताकत। ये भी याद रखिए, हमेशा मादी ताकतों ने सीरत और किरदार के सामने सर टेक दिया है। हमेशा मादी कुव्वतों ने सीरत और किरदार के सामने सर टेक दिया है, वो झुक करके सलाम किया है। आपको याद होगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा शाहों के दरबार में गया, आका मदनी का पैगाम लेकर गया।
तो उन मुल्कों के बादशाहों ने कुफ्फार और मुशरिकीन के नुमाइंदों से पूछा कि यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेलीगेशन आया है, उनका वफद आया है और वो ऐसा ऐसा पैगाम दे रहे हैं। तो कुफ्फार और मुशरिकीन का वफद बादशाह के पास पहुंचता था तो बादशाह से कहता था कि तुम उनको मेरे हवाले करो, उनको मेरे हवाले करो। वो हमारे अरब में, हमारे मक्का में वो एक नया दीन, नया मजहब, नया तरीका राइज कर रहे हैं, हम उसको पनपने नहीं देंगे, हम उसको बढ़ने नहीं देंगे। तो बादशाहों ने कुफ्फार और मुशरिकीन के नुमाइंदों से पूछा कि जिस मोहम्मद का पैगाम लेकर के ये वफद आया है, उस मोहम्मद का किरदार बताओ, क्या वो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? तो कुफ्फार और मुशरिकीन के नुमाइंदा कहते थे कि वो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। और आज हम लोग बिला मुबालगा मोबाइल पर जितना झूठ बोलते हैं, एक दिन में उतना झूठ तो बाप दादा ने पूरी जिंदगी में नहीं बोला होगा, जितना मोबाइल पर झूठ बोलते। मोबाइल यहां तक कि कर्जदार कर्जा लेने के लिए फोन करता है तो जल्दी से फोन दे देते हैं अपने खादिम को, अपने नुमाइंदा को, अपने कारिंदे को। वो उठाता है, कहा कि सर कहाँ गए? तो सर नमाज को गए। अरे कौन से नमाज का टाइम है जी, अभी तो आधा घंटा बाकी है नाजान में। कहा नहीं नहीं, सर जो है वो पहले ही मस्जिद चले जाते हैं और सर वहीं पर कुर्सी पर बैठा रहता है। तो कितना झूठ मोबाइल पर बोला जाता है। तो कुफ्फार और मुशरिकीन के मुआनिदीन और दुश्मनों के नुमाइंदा ने शाहों के दरबार में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को पेश किया। कहा नहीं, वो झूठ नहीं बोलते, वो सच ही बोलते। कहा अच्छा ये बताओ, क्या वो अमानत में खयानत करते? का नहीं। अरब की सरजमीन पर इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अमीन कोई नहीं। उसके बाद बादशाह ने फैसला लिया कि मोहम्मद जब झूठ नहीं बोलते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमानत में खयानत नहीं करते हैं, तो उनका किरदार बताता है कि अरब की सरजमीन पर इससे अच्छा कोई इंसान नहीं। लिहाजा उनका जो वफ्द मेरे पास आया है, हम उस वफ्द का एहतराम करेंगे, हम उसकी इज्जत करेंगे, हम उसकी कदर करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसका ताउन करेंगे। नजाशी के दरबार में जो वफ्द गया था तो नजाशी बादशाह ने भी पूछा था कुफ्फार और मुशरिकीन के डेलीगेशन से, तो उन डेलीगेशन ने बाकायदा एतराफ किया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और किरदार का एतराफ किया था। और हुजूर के किरदार के सामने बादशाह की ताकत और कुव्वत ने भी घुटना टेक दिया। पता ये चलता है कि जब इंसान बाकिरदार होगा और सीरत वाला होगा और अच्छे किरदार से आरास्ता होगा तो बड़ी से बड़ी मादी ताकत भी उसके सामने सर टेक देने पर मजबूर हो जाएगी। आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब की मार्केटों में चाइना के ताजिरों के जाने का सबूत मिलता है। जैसा कि डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट ने अपनी तहकीक पेश किया कि हुजूर के जमाने में भी चाइनीज तिजारत के लिए अरब जाया करते थे, तो उस वक्त तर्जुमान और नुमाइंदा की जरूरत पड़ती थी और वो बिजनेस करते थे। जब हजरत सहाबा का वफ्द पूरी दुनिया में रवाना हुआ तो उसमें से एक छोटा सा वफ्द चाइना भी गया। चंद आदमी पर मुश्तमिल सहाबा की जमात चाइना पहुंची और वहां उन्होंने बिजनेस शुरू किया। हजरत मौलाना मोहिउद्दीन साहब आबरूए नेपाल यहां तशरीफ रखते हैं। मैं उनके इल्म, उनके तफक्कुर की जमानत में यह बात अर्ज करता हूं कि मदारिस से दीन की हिफाजत का काम हुआ है, मदारिस से दीन की इशाअत का काम नहीं हुआ। मदारिस से दीन की हिफाजत का काम हुआ, मजहब की हिफाजत का काम हुआ। मदारिस से मजहब की इशाअत का काम नहीं हुआ। इशाअत का काम तो ताजिरों से हुआ, बिजनेसमैन से हुआ। दीन जो मुंतकिल हुआ है दूसरी कौमों में और दूसरे लोगों में, मजहब इस्लाम जो ट्रांसफर हुआ है दूसरी कौमों में, वो मदारिस से नहीं, वो ताजिरों से। किन ताजिरों से? उन ताजिरों से जिन्होंने मदरसों में ट्रेनिंग हासिल की, तरबियत हासिल की।
चाहे वो मदरसा मक्कतुल मुकर्रमा का मकतब हो या मदीना मुनव्वरा का सिफ़ा हो या मिस्र का कोई जामिया हो या जिन जिन घरों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमी निज़ाम बर्पा कर रखा था ख़वातीन के लिए और दूसरे लोगों के लिए, चाहे वहां के फैज़ याफ्ता हो, तो मदरसों से वो फैज़ याफ्ता थे। मदरसों से इशाअत का काम नहीं, हिफाजत का काम हुआ। अलबत्ता दीन ट्रांसफर हुआ कौमों में ताजिरों से, बिजनेसमैन से, लेकिन जब तक बिजनेसमैन और ताजिर मदरसा में नहीं पढ़े होंगे, मदरसे में तरबियत नहीं ली होगी, खानकाहों में ट्रेनिंग हासिल नहीं की होगी, किसी मुरब्बी से दीन की, इस्लाम की और मजहब की अजमत को और उसकी जिम्मेदारी को नहीं समझा होगा, उस वक्त तक वो दुकान पर बैठ करके वो इस्लाम की इशाअत का जरिया नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। चाइना में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज याफ्ता चंद गए थे, चंद, और वहां उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तिजारत शुरू की, और तिजारत के जरिए से पूरे मोहल्ले को अपना असीर बनाया, अपना गर्विदा बनाया, अपना फरेफ्ता बनाया, अपना आशिक बनाया। एक वक्त ऐसा आया कि शुदा चाइना हुकूमत को यह खबर मिली कि अरब से कुछ लोग आए हुए हैं और यहाँ बिजनेस शुरू कर रखा है। उन ताजिरों के दीवाने आपके मोहल्ले और आपकी कंट्री के बहुत सारे लोग बनते जा रहे हैं। मुस्तकबिल में, फ्यूचर में हो सकता है कि चाइना को इनकी आबादी से खतरा लाहिक हो, लिहाजा पहली फुर्सत में ये अरब ताजिरों को चाइना से निकाल देना चाहिए। जब उन ताजिरों को निकालने की बात आई और हुकूमत चाइना सरगर्म अमल हुई, एक्टिव हुई, और ये खबर मोहल्ले वाले को मालूम हुई, तो मोहल्ला वाले अगली सफ में चले गए, कहा खबरदार, खबरदार, तुम इन ताजिरों को नहीं निकाल सकते हो। अगर तुम इन ताजिरों को निकालोगे तो तुम्हारे हुकूमत के पराखचे उड़ जाएंगे। क्या बात है कि इन ताजिरों की तुम इतनी कदर करते हो, क्या बात है? तो क्या पेश किया चाइना लोग, चाइना के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने? क्या उनकी मादी ताकत को पेश किया? नहीं। उनके असलहा को पेश किया? नहीं। उनके हथियार को पेश किया? नहीं। क्या अरब की शुजाअत को पेश किया? नहीं। क्या अरब की कुव्वत और ताकत को पेश किया? नहीं, बल्कि उन ताजिरों के किरदार को पेश किया, उनकी सीरत को पेश किया, जो सीरत वो ताजिर लेकर आए थे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लेकर आए थे? वो चाइना के लोगों ने कहा कि ये वो अरब ताजिर हैं कि ये गोल मिर्च में पपीते की बीज मिलाकर नहीं बेचते हैं, ये वो ताजिर हैं जो दूध बेचते हैं पानी मिलाकर नहीं बेचते हैं, ये वो ताजिर हैं कि ये चावल में कंकर की मिलावट नहीं करते हैं, ये वो ताजिर हैं जो कम नहीं तौलते हैं, ये वो ताजिर हैं जो जरूरतमंदों को उधार देते हैं और पैसा लेने के लिए तंग नहीं करते हैं, ये वो ताजिर हैं कि मोहल्ले में अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसको उठा करके इलाज के लिए अगली सफ में ये खड़े होते हैं। तुम इस किरदार के लोगों को चाइना में पेश करो। अगर इस किरदार का आदमी चाइना में होगा तो हम इनको कहेंगे कि तुम चाइना से चले जाओ। अगर इस किरदार का आदमी नहीं है तो चाइना में ऐसे बाकिरदार को रहने की जरूरत है। और आज चाइना में जितने भी मुसलमानों की तादाद है वही 4 ताजिरों की औलाद, मानवीय औलाद है, नस्बी औलादे हैं और मानवीय औलादे ज्यादा हैं। आज भी मेरे भाई हमारे नेपाल में और हमारे मुल्क में, भारत में जो मुसलमान हैं वो किसी परेशर के मुसलमान नहीं है, वो किसी लाठी के मुसलमान नहीं है, वो किसी लालच के मुसलमान नहीं है, वो किसी डंडा के मुसलमान नहीं है, वो किसी ओहदा के मुसलमान नहीं है। ये सारे मुसलमान वो है कि मुसलमानों के किरदार से मुसलमान बने, मुसलमानों के गुफ्तार से मुसलमान बने, मुसलमानों के अखलाक से मुसलमान बने। ऐसे ऐसे सूफिया, ऐसे ऐसे अत्किया, ऐसे ऐसे अबरार, ऐसे ऐसे नेकोकार इस दुनिया में मुस्लिम बन करके आए हैं कि उनके किरदार को देख करके दुनिया ने इस्लाम कबूल किया है, परेशर ने इस्लाम कबूल नहीं किया। और इस्लाम परेशर में कबूल कैसे किया जा सकता है? इस्लाम का जो बुनियादी ढांचा है और बुनियादी दस्तूर मंशूर है जिसको दुनिया कुरान करीम कहती है, उस कुरान करीम का बबांग दोहल ऐलान है, ला इकराह फिद्दीन,
दीन इस्लाम में जबर नहीं है, दीन इस्लाम में तशद्दुद नहीं है, दीन इस्लाम में प्रेशर नहीं है। चाहे वो प्रेशर पैसे का हो, चाहे वो प्रेशर ओहदे का हो, चाहे वो प्रेशर किसी भी चीज का हो, दीन को, इस्लाम को प्रेशर की बुनियाद पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। दीन और इस्लाम तो ट्रांसफर हमेशा हुआ है, नबी की सीरत से, नबी के किरदार से, मुसलमानों के किरदार से। कभी भी इस्लाम आगे नहीं फैलाए मुसलमानों के प्रेशर से, कभी नहीं फैला। ये तारीख की सच्चाई नहीं है। जो लोग भी ये कहते हैं कि फला मुल्क में, फला कंट्री में, फला दौर में, फला अहद में इस्लाम फैला और मुसलमान बहुत बने, प्रेशर से बने, दबाव से बने, हुकूमत से बने, मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ इस वक्त यही है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि इस्लाम प्रेशर से फैला है। इस्लाम हमेशा अखलाक से फैला है, इस्लाम हमेशा किरदार से फैला है, इस्लाम हमेशा सीरत से फैला है, इस्लाम तो खिदमत से फैला है, इस्लाम तो ईसार से फैला है। इस्लाम कभी भी प्रेशर से नहीं फैला, इसलिए कि इस्लाम तो प्रेशर डालने की नफी करता है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं, कोई तशद्दुद नहीं। बस मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज भी हमारी ताजिर बिरादरी नबी के किरदार को अपना किरदार बना ले और अपनी दुकान पर सच्चाई का मटेरियल लेकर, अमानत का मटेरियल लेकर, सदाकत का मटेरियल लेकर, मोहब्बत का मटेरियल लेकर, इंसाफ का मटेरियल लेकर, क्वालिटी का मटेरियल लेकर, वादा वफाई का मटेरियल लेकर, झूठ से बच करके अगर अपनी दुकानों पर रहे तो उनकी दुकान भी चलेगी और उनकी दुकान से दीन भी चलेगी, उनकी दुकान से इस्लाम भी ट्रांसफर होगा। हम और आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है बाकिरदार बनना, ऐसा बाकिरदार बनना जो मुकम्मल हमारा वजूद इश्तिहार हो। आप जानते हैं कि ज़राए इबलाग नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थे, न तो प्रिंट मीडिया थी और न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बहुत तरक्की कर गई नबी के ज़माने में प्रिंट मीडिया, तो तरक्की करते 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 पत्तों पर कुछ लिखना आया, पत्थरों पर लिखना आया, इससे ज्यादा डेवलप नहीं किया था। अलबत्ता लिसानी मीडिया थी, आवाज की मीडिया थी, मीडिया अबू लहब की भी थी, अब मीडिया हक वालों की भी थी। अबू लहब ने भी मीडिया को अपना बहुत शोर गोगा से बजाया, खूब हंगामा किया, खूब प्रचार किया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, यहाँ तक कि नबी की दो बेटियों को तलाक दे दी गई। उसके बावजूद भी झूठी मीडिया मगलूब हो गई और सच्ची मीडिया गालिब हो गई और इस्लाम कम वक्तों में पूरी दुनिया में फैल गया और आलमगीर मजहब बन गया। ये आलमगीर मजहब दर हकीकत सीरत से बना, किरदार से बना, कैरेक्टर से बना। अब वो कैरेक्टर था हमारे नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उसी कैरेक्टर को अमली शक्ल देने की जरूरत है, उसी किरदार को अमली शक्ल देने की जरूरत है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमेशा मादी कुव्वतों ने सीरत और किरदार की चौखट पर अपना सर रख दिया। तो एक ताकत तो मादी ताकत है और दूसरी ताकत सीरत और किरदार की ताकत है। इस ताकत में दोस्तों कहीं दुश्वारी नहीं है, कहीं से छूट गया, वरना इसमें नेपाली जुबान को भी लिखना था, समझ रहे हैं, और उर्दू भी लिखना है, मुस्लिम के खाने में मुस्लिम लिखना है और मजहब के खाने में इस्लाम लिखना है। ये सारी चीजें आप तक पहुंची होंगी या नहीं पहुंची होगी तो पहुंच जाएगी। अपनी सफ़ों में बेदारी लाइए और इसकी अहमियत को समझिए। ये बहुत बड़ी चीज है, अगर आप चुप गए तो गोया के बहुत बड़ा नुकसान है और मुल्क की जो इंतजामिया है, मुल्क की जो हुकूमत है, उसको दुश्वारी में आप डालेंगे। खुदा के वास्ते अपने मुल्क की हुकूमत को कभी भी दुश्वारी में नहीं डालना चाहिए। वो जो कुछ चाहती है उसमें मदद करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप बताइए, आप लोग ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा के वफ्द को आप अपना ताउन देंगे, उनकी फिक्रों को अपनी फिक्र बनाएंगे, उनकी कोशिशों को अपनी कोशिश बनाएंगे। अल्लाह ताला आप सबकी मसाई को कबूल फरमाए, जलसे की इंतजामिया को जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे असलम बाबू बहुत फिक्रमंद थे, एक अच्छा एक खूबसूरत प्रोग्राम कराया। उलमा सुलह और असहाब शेर व सुखन की भी खिदमत उन्होंने हासिल की। अल्लाह इस प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम के पैगाम को अल्लाह तमाम हाज़रीन व नाज़रीन, मुशाहिदीन व मौजूदीन के लिए हद से ज़्यादा नफ़ा बख्श बनाए और इसका अज्र, इसका बदला
बदला तमाम मुंतज़िमीन को अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहुर्मति मुहम्मदिन अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अलीन व अस्हाबी अजमाइन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।